तीसरा फॉर्मेट लिखो डोमेन निकालने का। पहले दोनों, एक डिनोमिनेटर एक अंडर रूट, अब डिनोमिनेटर एंड अंडर रूट दोनों। y इक्वल्स टू 1/√f(x) या फिर y इक्वल्स टू k/√f(x) या फिर y इक्वल्स टू gx/√f(x) हो। ठीक है ना। तो इसका डोमेन कैसे निकलता है, तो यहाँ पे f(x) ओनली ग्रेटर देन 0, f(x) जो है ओनली ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो 0 नहीं हो सकता, रूट में है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका आंसर यही होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल्स टू 1/√x² माइनस 9 y/√x² माइनस 3x प्लस 2। -∞ टू -3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। उसके बाद x² सेकेंड वाला -3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, x-1 एंड x-2 ग्रेटर देन 0, 1 एंड 2 प्लस माइनस प्लस -∞ टू 1। क्यों, इधर -∞ ही तो है। अगर आप इसे ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिखो, लेस फैंसी थोड़ा, ऐसे लिखा करो, x इज लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन 2, ऐसे भी लिख दो, कोई समस्या नहीं। एक क्वेश्चन करते हैं दोनों पे मिक्स। x² माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 माइनस x² लेस देन 0। तो यहाँ से तो x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाएगा, -3 + 3 करेंगे प्लस माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये वाला रीजन चाहिए और ऊपर वाला रीजन चाहिए। ये क्या हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू +-2, ये ग्रेटर देन 0 होगा ना, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ऐसे मुझे ऊपर वाला चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसके अनुसार से हम या तो यहाँ से आगे रहेंगे या फिर यहाँ से हम पीछे रहेंगे। इसके अनुसार से हम इन दोनों के बीच में ही रहेंगे। अब इन दोनों का मैं कॉमन निकालता हूँ, -3 + 3 और क्या है बच्चों, -2 और +2। इसने बोला कि इसके बीच में रहो, इसने बोला यहाँ से पीछे जाओ और यहाँ से आगे जाओ, कुछ कॉमन आया क्या? तो डोमेन क्या हुआ, फाई। डोमेन क्या हो गया, नल सेट। x² माइनस 9, इसका बताइए क्या होगा। चलो जी ये सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 माइनस x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू +-4, यहाँ -4 + 4 माइनस प्लस माइनस, तो ये इसके बीच में आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसके बीच में आ जाएगा। अब उसके बाद x² माइनस 9 ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू +-3, -3 + 3 प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो जब हम दोनों को मर्ज करेंगे -4 + 4 -3 + 3। एक ने बोला कि -4 और 4 के बीच में रहूँगा, मेरा ननिहाल पड़ता है यहीं पे। ठीक है,
और वो भी उसने बोला क्लोज ब्रैकेट के साथ, एक ने बोला नहीं मैं 3 से आगे रहूंगा और -3 से पीछे रहूंगा, तो फिर क्या हो जाएगा? अब देखिए -4 पे -3 यूनियन 3 to 4, ये आ रहा है क्या आंसर आप लोगों का? नहीं, देखो 3 इसका है ना पार्ट, तो यहाँ पे तो 3 देंगे तो 0 बन जाएगा ना वो। का ये समझ में आया कि यहाँ पे क्लोज क्यों है, यहाँ पे ओपन क्यों है? न्यूमरेटर में है तो क्लोज लगाओ, और जो चीज डिनोमिनेटर का है वहां पे क्या लगाओगे? ओपन ब्रैकेट। हाँ, डिनोमिनेटर में तो ओनली ग्रेटर देन, हाँ, नॉट इक्वल्स टू 0। अब लिखिए डोमेन का 4th फॉर्मेट लिखिए, y इक्वल्स टू log f(x). अब सुनो मैं बता रहा हूं, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है ये, ठीक है? अभी इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा आगे चल के। जैसे एक फंक्शन है, जैसे मॉड है, मॉडुलस फंक्शन है, वैसे ही ये भी एक फंक्शन है, ठीक है? लॉग कैसे डिफाइन होता है सारी बातें करेंगे, फिलहाल आप इतना पे ध्यान रखो। दूसरी बात, लॉग जो है ना डायरेक्ट रूप से क्लास 11 के सिलेबस में नहीं है, इनडायरेक्ट रूप में उसका डोमेन रेंज 10% चांस है कि आ जाएगा, लेकिन 70% चांस है कि 12th में आ जाएगा वो। और केमिस्ट्री वालों के लिए तो लॉग मतलब जिसको लॉग नहीं आता वो केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉल्ट एनालिसिस, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री भूल जाए वो, उसे आएगा। बिना लॉग का काम चल ही नहीं सकता वहां पे। मैंने याद है तुम लोगों को पीएच जब बताया था तो पी के बदले क्या बताया था मैंने? पी स्टैंड फॉर, नहीं, पी स्टैंड फॉर माइनस लॉग एच प्लस आयंस। पीएच में भी पी स्टैंड फॉर माइनस लॉग होता है, याद आ रहा है? तो यही बातें हैं, ठीक है जी। तो log f(x) है तो इसका डोमेन क्या होगा कि f(x) ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 5वां फॉर्मेट देखिए, y इक्वल्स टू log f(x) gx। हाँ, log हमेशा एक बेस में डिफाइन, जैसे यहाँ पे कुछ बेस नहीं है इसका मतलब कि e है। e क्या होता है भाई? तो e यूलर नंबर होता है जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.7 के अराउंड होती है। हमारे मैथ्स में एक बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन हुए हैं यूलर, ठीक है? उन्होंने अपने नाम पे बहुत सारी थियोरी बना रखी है, तो उन्होंने अपने नाम पर एक नंबर भी डिफाइन कर दिया, यूलर नंबर, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 2.7। और लॉग का इजाद भी, डिस्कवरी कुछ इसी नंबर के आसपास से हुआ है, ठीक है? ठीक है, लॉग एक तरह का फंक्शन है, ध्यान से सुनिए, लॉग एक तरह का फंक्शन है, ठीक है, जिसका ये इनपुट होता है और ये इसका बेस होता है। क्या होता है? इसका बेस होता है। फिलहाल के लिए आप समझिए रेडीमेड कि अब इसका डोमेन कैसे निकलेगा। तो देखो, लॉग का एक फॉर्मूला होता है कि लॉग m बेस n जो है लॉग m डिवाइडेड बाई लॉग n होता है, ठीक है ना? लॉग m डिवाइडेड बाई लॉग n होता है। तो उस हिसाब से ये log f(x) डिवाइडेड बाई log gx हो जाएगा। क्या? f(x) डिवाइडेड बाई log gx। देखो log m डिवाइडेड बाई log n के हिसाब से, सुनो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं डिनोमिनेटर 0। अब यहाँ पे डोमेन की बात करेंगे, तो ध्यान से सुनो, डोमेन की जब बात करते हैं तो एक बात तो क्लियर है कि f(x) जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि लॉग के आगे है ऊपर वाले नियम के अनुसार। अच्छा, gx भी 0 होने चाहिए क्योंकि ये भी तो लॉग के आगे है। दूसरी बात ये है कि खुद log gx जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर है ना, 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है? यूलर नंबर है। तो यहाँ से gx नॉट इक्वल्स टू e टू द पावर 0। यहाँ पे फिर से मैं मेंशन कर देता हूँ, इफ log x इक्वल्स टू y है तो x इक्वल्स टू e टू द पावर y हम लिख सकते हैं। log x इक्वल्स टू y है
तो x इक्वल्स टू ई टू दी पावर हम y लिख, मैं सब समझा रहा हूँ जी, आप लोग पेशेंस बना के रखो। अब देखिए gx नॉट इक्वल्स टू क्या हो सकता है 1, मतलब इसका अब कंबाइंडली डोमेन आ चुका है। डोमेन क्या आ चुका है बच्चों? हाँ, ग्रेटर jx ग्रेटर देन 0 है। तो अब डोमेन जो होगा इसका fx ग्रेटर देन 0, gx ग्रेटर देन 0, gx नॉट इक्वल्स टू 1, ये इसका डोमेन है। बहुत आसानी से हो जाएगा, टेंशन ना लो। चलिए लिखिए, फाइंड द डोमेन y इक्वल्स टू लॉग 1 माइनस एक्स बेस 10 दे दिया है इसमें। अब बेस से कोई मतलब नहीं है, बेस अगर वेरिएबल होगा तब उसके बारे में हम बात करेंगे, नंबर है तो कुछ नहीं सोचना है उसके बारे में, ठीक है। अब नियम क्या कहता है कि लॉग fx है ना, तो fx ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 1, एक्स लेस देन 1, समझ में आ गई बात। तो डोमेन क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 1, y इक्वल्स टू लॉग x माइनस 2 x प्लस 1। तो यहाँ से x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, x प्लस 1 नॉट इक्वल्स टू 1, 1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन माइनस 1, x इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसने बोला -1 2, इसने बोला -1 से ग्रेटर ले लो, इसने बोला 2 से ग्रेटर ले लो, तो किससे ग्रेटर लोगे? 2 से लोगे ना, क्या लोगे वो? 2 से ग्रेटर। तो x इज ग्रेटर देन 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर 2 से ग्रेटर नंबर लोगे तो बीच में 0 तो कतई वो आने से रहा, वो नहीं आएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 2 हो जाएगा सिर्फ। लॉग x प्लस 3 बेस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, डोमेन इज ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। लॉग के आगे का क्या होगा? x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो x ग्रेटर देन -3, सिंपल, ठीक है भाई। हाँ जी। दूसरा क्या कहता है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बड़ा छोटा सा नियम है भाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 नॉट इक्वल्स टू 0। बचपन में 9th क्लास में 8th क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखा था। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 और x प्लस 1 नॉट इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 नॉट इक्वल्स टू 0। तो x नॉट इक्वल्स टू -2, x नॉट इक्वल्स टू -1। अब सुनो ध्यान से, जैसे इनकी एक कंडीशन है कि -1 और -2 मत लेना, बस इन्होंने ये बोला। पार्थ ने बोला कि -3 से ग्रेटर ले लो कुछ भी, तो मैं क्या करूंगा? अगर उनको खुश करने जाऊंगा तो इनको नाराज नहीं कर सकता, इनको खुश करूंगा तो उनको नाराज नहीं करूंगा। तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, -3 से ग्रेटर में सब कुछ ले लेता हूं, लेकिन बीच में जो -2 और -1 है ना, वहां पे मैं नहीं लूंगा, वो पॉइंट में नहीं लूंगा, यही तो करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? -3 से -3 टू इन्फिनिटी मैंने सब ले लिया, और बीच में -1 और -2 क्या कर दिया मैंने? सब वहां से हटा दिया बीच से, यही तो करोगे। मैंने बोला 1 से 1000 तक सारे नंबर ले लो, बीच में 10 और 50 को मत लेना। तो आप क्या करोगे? 1 to 1000 -10 and 50, खत्म काम। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? -3 to infinity -1 and -2। आई बात समझ में क्या? अब एक और क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं कौन बच्चा दिमाग लगाता है इसमें। y इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग 1 माइनस एक्स बेस 10 प्लस √x प्लस 2। बिना ऑप्शन के निकाल दो इसका आंसर।
बेस 10 भी तो बोलो, log 1 माइनस एक्स बेस 10, तो कायदे से वो 0 नहीं होना चाहिए। लिख दो भाई log 1 माइनस एक्स बेस 10 नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि log x इक्वल्स टू वाई है, तो x इक्वल्स टू ई टू दी पावर y, मतलब यहाँ पे जो भी लिखा रहता है ना उसके पावर में ये वाला नंबर चला जाता है कि नहीं चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 0। कोई समस्या भाई? देखो log a बेस b इक्वल्स टू c ऐसे लिखा है, तो a इक्वल्स टू b का पावर c हो जाता है। क्या हो जाता है? a इक्वल्स टू b का पावर c। बिल्कुल एकदम क्लियर करो इस चीज को कि यहाँ पे ये चीज, तो इसका पावर ये इक्वल वाला नंबर आ जाएगा। किसी भी नंबर का पावर 0 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ये और ये चीज कट गया, माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया कि नहीं हो गया? पहला नियम तो ये सीखे। अच्छा, दूसरा लॉग के बारे में मैंने क्या बताया था? 0। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ देखिए log एफ एक्स की जगह क्या लिखा गया है? 1 माइनस एक्स लिखा है कि नहीं लिखा है? तो नियम क्या कहता है कि वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 कर दो भाई। तो माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 1, मैंने क्या बताया कि ये जब कटता है तो ये लेस देन 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? ये लेस देन 1। पहला नियम ये आ गया। अब बताओ इसके लिए क्या करोगे? अंडर रूट होता है तो क्या करते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या करते हैं? तो x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। अब सबको नंबर लाइन पे, यहाँ पे क्या आ गया? माइनस 2, यहाँ पे क्या आ गया? 1 1। ठीक है, इसने क्या बोला? माइनस 2 से आगे, इसने क्या बोला? 1 से पीछे। कॉमन क्या आ गया दोनों का? ये आ गया। आंसर क्या हो गया? माइनस 2 से 1 पे ओपन ब्रैकेट लगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी इक्वालिटी नहीं लगी है, लेकिन ये 0 अपने को नहीं चाहिए। तो अब बताओ क्या माइनस 2 और 1 के बीच में 0 है क्या? है ना? तो उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। हो गया बच्चों? तो डोमेन का यहाँ से पूरा सेक्शन खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। रेंज टाइप्स ऑफ फंक्शन में ही रेंज, हाँ रेंज पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ फंक्शन में ही मैं रेंज बताते हुए चलूँगा। ठीक है, तो आगे हेडिंग दे दो सब पहले रेंज। तो रेंज वो होता है जो हम अगर किसी चीज़ को, डोमेन मतलब क्या खाते हैं, रेंज मतलब क्या बाहर निकलता है। हाँ, किताबी भाषा में बोले तो x की वैल्यू डोमेन है और y की वैल्यू रेंज है। x एक्सिस का नंबर डोमेन है और y एक्सिस का नंबर रेंज है। आरिफ में जैसे मान के चलिए कि मैंने ये बोला कि y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, तो x की वैल्यू 1 जब हमने दिया तो y की वैल्यू 3 इंटू 1 प्लस 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। तो इसको रेंज बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डोमेन बोलेंगे। भाई होता है ना, किसी मशीन में कुछ चीज़ डालोगे, है ना, तो बाहर क्या निकल करके आता है ना। जूस वाली जो मशीन होती है उसमें आप क्या वो डालते हो, बाहर वो आपका मिक्सर में से जूस निकल करके आता है, तो जो जूस निकल करके आ गया वो रेंज हो गया, और जो आपने अंदर डाला उसको क्या हो गया? वो डोमेन हो गया। सीधा सा बात है, कुछ इनपुट और उसके बदले में कुछ आउटपुट। इनपुट हो गया डोमेन, आउटपुट हो गया रेंज। ठीक है, तो लिखिए it is the value of a function corresponding to domain of the function। ठीक है, दूसरा पॉइंट, range of the function plotted on y axis or else it is the value of y axis corresponding to value of x axis। ठीक है, अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। If be a function 1 2 3 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 such that fx equals to y x plus 2. फाइंड रेंज. आप रेंज बताइए क्या होगा. तो बहुत आसान काम है. बस बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ है. हाँ अब भाई देखो तो F1 क्या हो जाएगा 1 + 2 3. F2 क्या हो जाएगा 2 + 2 4. F3 क्या हो जाएगा 5. तो रेंज क्या हो गया 3, 4 एंड 5. डोमेन क्या था इसका 1 2. को डोमेन क्या था को डोमेन हो गया 1 2 3 4 डैश 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 10. इधर की जो वैल्यू होती है वो को डोमेन होती है, ये डोमेन होती है, और जो आता है वो क्या होता है रेंज होता है. क्योंकि ना संभालना मुश्किल है ना, दिक्कत ये है हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक है. मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जाऊंगा वहाँ पे भी डोमेन रेंज की बात करूंगा. भाई साइनिक्स का कुछ डोमेन और रेंज तो होगा ना, तो उसका भी डोमेन रेंज की बात करूंगा. उससे आगे बढ़ूंगा फिर डोमेन रेंज की बात करूंगा. क्योंकि बिना डोमेन रेंज के तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता. हर चीज़ जिसमें कुछ इनपुट दोगे तो आउटपुट तो आएगा, तो डोमेन रेंज तो कतई होगा भाई. अच्छा जितने भी हम आंसर निकालते हैं वो क्या है रेंज का पार्ट ही तो है. आंसर अगर किसी क्वेश्चन का आ रहा है तो क्या आ रहा है रेंज में से आ रहा है. आगे बात समझ में. चलिए तो इसके ऊपर डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में और ढंग से करेंगे.